कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो गाइस, आज हम आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग, बड़ी ही मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिस पर हम रिएक्ट करेंगे। वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। नया सिस्टम निकाला भारत सरकार ने, एक नया सिस्टम निकाला। ज्यादा टैरिफ लगाएंगे ना तो WTO चिल्लाने लगेगा। किसी भी चीज को महंगा करने के लिए अगर विदेश से चीज मंगाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे, टैरिफ जरूरी है। अगर टैरिफ नहीं लगाइएगा ना तो कोई भी चीजें क्या हो जाएंगी। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क। क्या लगा देते हैं, आयात शुल्क। आयात शुल्क, आयात शुल्क, आयात शुल्क मतलब होता है किसी भी चीज को महंगा करने के लिए अगर विदेश से चीज मंगाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टैरिफ। अब देखिए, ये टैरिफ ससुरा जो है ना, ज्यादा टैरिफ लगाएंगे ना तो WTO चिल्लाने लगेगा। WTO चिल्लाने लगेगा कि पूरे दुनिया में व्यापार अच्छा से नहीं होगा, इसे टैरिफ लगा देंगे। तो आप ये क्या मतलब है, टैरिफ नहीं लगाना चाहिए ज्यादा। WHO किसके इशारा पे काम कर रहा है, अमेरिका और यूरोप। ये दुनिया चलाते हैं सब अमेरिका और यूरोप, हम लोग जीते हैं लोग, बस चला रहे हैं सब वही सब। खुद कभी नहीं लड़ेंगे सब। अपने सामने किसी को पैसा के मामले में WTO को लड़ा देंगे, व्यापार के मामले में WTO में, लोन के मामले में IMF, वर्ल्ड बैंक में। किसी कोई देश ज्यादा नौटंकी करेगा ना तो ब्लूमबर्ग में भी रिपोर्ट छाप देंगे, इसमें बहुत करप्शन है, इसका मार्केट नीचे गिरा। कैसे अडानी को गिरा दिया सो नीचे, तो सरकार अडानी को बचा ली यहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ना, आप गवर्नमेंट से नहीं टकरा सकते ना। रिलायंस अकेले समझ गया था कि हम ही सब कुछ हैं। टाटा को ही सबसे मतलब ही नहीं है राजनीति से, वो अपना काम कर रहा है, समाज सेवा। रिलायंस को ऐसा लग गया था ना कि हम ही सब कुछ है। सरकार ने कहा अच्छा अडानी अमीर भवो। जी तो दोस्तों, हमने ये वीडियो देखी और इस वीडियो के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि WTO जो है ना, ये कारोबार को जो उतार चढ़ाव जो होता है ना, उसके हवाले से ये काम करता है। तो अगर हम दूसरी बात करें तो इस वीडियो में एक बहुत ही एक जो है ना, कह लेने की बड़ी ज़बरदस्त बात की गई कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसको जो पीछे से कंट्रोल किया जाता है, ये ख़ास कर जो हमारे एशियाई कंट्रीज़ हैं, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और उसके अलावा ईरान हो गया, तुर्की हो गया, भारत, सऊदी अरबिया हो गई, यानी कि जो एशिया के अंदर जितने भी मुल्क आते हैं उनको जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो अमेरिका और यूरोप कर रहा है। तो वो उनको उन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, क्योंकि जो ये काम ऐसा करते हैं कि जब भी उनको कोई आगे से सीधा होता है या उनकी बात नहीं मानता तो वो वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा कहने पाबंदियां लगानी शुरू कर देते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं और दूसरी कंट्री से कहते हैं कि आप इसके साथ कोई व्यापार ना करें या उस पर पाबंदियां ऐड कर दी जाती हैं। यानी कि मकसद ये है कि उसको वो अपने हिसाब से वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो चला रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले ये नहीं होता था। पहले हम इस सदी से पीछे चले जाएं तो हमारा जो एशिया था वो यूरोप को चलाता था। यूरोप को इस तरह चलाता था कि यहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें, जब वो यहाँ पे उन्होंने हुकूमत की, यहाँ पे वो आके गोरे रहे, तो यहाँ से वो चीज़ें इंपोर्ट करके यानी कि एशिया को निचोड़ निचोड़ कर वो ले जाते रहे वहाँ पर। अब उन्होंने ये जो कह लेना कि स्ट्रेटेजीज अपनाई हुई है कि वो वहां से बैठकर वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं कि पैसे के मामले में लेकर और कारोबार के हवाले से लेकर, या दूसरी बात कर लें कि एक दूसरे को लड़वा दिया। अब देख लें कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के हरीफ है, साथ साथ कंट्रीज हैं, मुल्क के दोस्त भी बन के रह सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि इधर से वो पाकिस्तान को भड़का देते हैं, उधर से वो भारत को भड़का देते हैं। तो वहां से ऐसी वो सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि आपस में वो हालात कशीदा हो जाते हैं। कारोबार जो होते हैं ना, या बिजनेस होते हैं, वो मंदी की तरफ चले जाती है, मंदी की तरफ चले जाते हैं, या हमारी इंडेक्स जो कह रहे हैं वो नीचे आ जाती है और जो हमारी इकानमी है वो उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। यानी कि वो नहीं चाहते कि जो एशियाई कंट्रीज हैं वो हमसे आगे निकले या हमसे ऊपर जाएं। और दूसरी बात करें कि IMF जो एक ऐसा इदारा है, वर्ल्ड बैंक, उसके ज़रिए वो कंट्रोल करते हैं कंट्रीज़ को। जिस तरह हमारे पाकिस्तान को उन्होंने किया हुआ है कि जितने भी हमारे मुल्क में कारोबार कह लें या अपने मुल्क में, उनको यानी कि अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। तो जो कुछ भी अगर पाकिस्तान में होना है वो IMF के हिसाब से होना है, नहीं तो भाई पैसा नहीं मिलेगा।
पैसा कैसे मिलेगा कि उनको अपने हिसाब से वो चलाना यानी चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? बिजली महंगी कर देंगे, घी महंगा कर देंगे, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया, वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से वो कीमतें लगाएंगे। इसमें नुकसान किसका होगा? परेशान कौन होगी? अवाम होगी। यानी कि हम इसके चुंगल से निकल नहीं सकते। ठीक है, निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हमें। तो मुश्किल भी नहीं है कि अगर हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ या पाँव पे खड़े होना चाहें, आप एक-दूसरे के साथ इत्तेफ़ाक और कह लें कि मिल-जुल के काम करें, एक-दूसरे के साथ हम एक्सपोर्ट का काम करें, एक-दूसरे के साथ लेन-देन करें, ये लड़ाई-झगड़े, ये जो मामलात ख़त्म कर दें कि जिस तरह पाकिस्तान आए दिन भारत पे वो इल्ज़ामात रचता रहता है कि भारत ने ये कर दिया हमारे साथ, और भारत में भी ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया। यानी कि वो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है यूरोप, ये ख़ासकर अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया इस सदी में? सबसे ज़्यादा उसने नुकसान किसको पहुँचाया है? हमारे एशिया को पहुँचाया है। अगर साथ में देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, तो उसमें नुकसान किसको यानी कि नुकसान किसका हुआ? हमारे एशियाई मुल्क का हुआ। भारत में तो यूरोप में तो ऐसा कुछ कुछ भी नहीं हुआ। यूरोप का कोई भी आप मुल्क देख लें, वहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन ना हुई है, ना वो होने देंगे। अगर कोई भी ऐसा मामला हो जाए या ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो वो सारे साले वो मिल के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना? तो वो मिल के इकट्ठे होके वो उसका मुकाबला करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एक-दूसरे की टाँगें खींचने की कोशिश करते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसी तरह वो देख लें कि उसने पूरी जो हमारे एशियाई मुल्क हैं या पूरे वर्ल्ड को देख लें, आईएमएफ के ज़रिए उन्होंने डब्ल्यूटी के ज़रिए उन्होंने हमारे इस एशिया को, हमारे मुल्क को, जो कह लें कि ना गरीब मुल्क हैं, ये उनको ऊपर नहीं आने देते, उनको ऊपर उठने नहीं देते। तो इसी वजह से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो देखते हैं कि हमारी ऐसा तो होना तो मुमकिन नहीं है कि कभी हम भी आज़ाद होंगे या ऐसा कोई। पहले भी नारे लगते हैं कि हम आज भी गुलाम हैं उनके, और पहले भी गुलाम थे। पहले उन्होंने यहाँ रहकर हम पर गुलामी की, आज वो वहाँ बैठकर हम पर गुलामी कर रहे हैं। हम पे हुक्म साध रहे हैं, हमारे मुल्क को चला रहे हैं। अगर आज हम कहें ना कि हमारे मुल्क को हम चलाते हैं या हमारे हुक्मरान चलाते हैं, तो ये बात गलत है। लेकिन वो हमारे जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो मुल्क के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, वो अपने हिसाब से वो कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी देश में अगर कोई हुक्मरान बैठता है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो वो उनके हिसाब से बैठता है, जो उनकी मर्ज़ी का हो। देख लें आप कि वो किस तरह हमारे एशिया को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो गाइस बहुत अच्छी बात कर रहे थे। ये बातें तो महज़ करने के लिए होती हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो मुमकिन भी हो सकता है कि अगर हम एक-दूसरे के साथ ताउन करके, मिल बैठ के, एक-दूसरे के साथ मिल-मिला के इस चीज़ को अगर देख लें, तो हो सकता है कि आने वाले वक़्तों में हम भी कुछ बन के दिखा सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।